मानस श्रृंखला में आज का विषय कर्म 2। कर्म के बारे में भारतीय ग्रंथों में अनेक सिद्धांत एवं अवधारणाएं निरूपित है। मानव जीवन को कर्म प्रधान माना गया है। कविराज गोपीनाथ जी ने देवलोक आदि शेष भूमियों को भोग भूमि मात्र की उपाधि दी है। कर्म के बारे में अनेक मत भी हमारे यहाँ मौजूद है। गीता में कर्म प्रधान उपदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन जन जन की जुबान पर है। जीवन को भी कर्म की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत कर्म विन्यास की दृष्टि से 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास है, तो सामाजिक दृष्टि से 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था सम्मिलित होकर समाज यज्ञ का संचालन करती है। 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का आधार भी कर्म ही है। कर्म ही श्रम, दान, तप और यज्ञ के रूप में स्थापित होता है, जो कि वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित है। सत्व, रज और तम की शोधन रूप प्रतिष्ठा भी कर्म से ही होती है। कहने का अर्थ है कि जहां मानव जीवन है वहां कर्म है। यहां तक कि सन्यास भी निवृत्ति कर्म प्रधान ही होता है। आखिर कर्म में ऐसा क्या है? क्या महत्व है इसका जीवन में? जब जीने का हर क्षण ही कर्म है, तो उसे इतनी परिभाषाओं में बांटने का अर्थ क्या है? कर्म अच्छा भी है, बुरा भी है। प्रधानतः कर्म तो बंधक है। अच्छा कर्म भी सीमा बंधक है। प्रश्न उठते हैं, किसके साथ बांधता है? इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या हो सकता है? क्या जन साधारण के लिए कर्म को इस दृष्टि से समझने की वस्तुतः कोई आवश्यकता है? यदि वे नहीं समझे तो? इसका रहस्य श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है। उन्होंने कर्म की गति को बहुत गहन बताया है, क्योंकि कर्म, अकर्म और विकर्म, इन 3 स्थितियों में से कर्म को छांटना पड़ता है। भगवान ने कहा है कि कर्म को समझना चाहिए, विरुद्ध कर्म को समझना चाहिए और अकर्म को भी समझना चाहिए। उन सब में से कर्मांश को निकालकर उपयोग में लेना चाहिए। उदाहरण के लिए सन्यासी के लिए काष्ठ की स्त्री का स्पर्श भी वर्जित कहा गया है, किंतु नदी किनारे बैठा हुआ सन्यासी जो कि तैरना जानता है, उसके सामने यदि कोई स्त्री नदी में डूब रही है और रक्षा के लिए चिल्ला रही है, तो क्या सन्यासी उस शास्त्रीय वचन से बद्ध होकर उस स्त्री को बचाने के लिए नदी में प्रविष्ट नहीं होगा? यदि नहीं होगा तो निश्चित रूप से ही वह पातकी माना जाएगा। उचित यह है कि इस विरुद्ध कर्म में भी स्त्री की जीवन रक्षा रूप जो कर्म है, उसको ही प्रधानता दी जाए। स्पर्श आदि अन्य दोषों को ध्यान में नहीं लाया जाए। इस तरह से विरुद्ध कर्म में भी कर्मांश को छांटकर निकालना होगा। भगवान ने कहा है, कर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुत है स युक्त है कृत्स्र कर्म कृत है। कर्म में जो अकर्म को देखे और अकर्म में जो कर्म को देखे, उसको बुद्धिमान कह रहे हैं भगवान। अकर्म नाम ब्रह्म का है, कर्म नाम माया का है। ज्ञान के आधार पर माया रूप कर्म चल रहा है। ये दृष्टि ही कर्म बंध से छुड़ाने वाली होती है। यहां प्रस्तुत श्लोक ही कर्मण्येवाधिकारस्ते का स्पष्टीकरण है, जिसको ईशावास्य के मंत्र के आधार पर भगवान ने यहां स्पष्ट किया है। अंधम तमः प्रविशन्ति जे विद्यामुपासते ततो भूय एव ते तमो य उ विद्यायाम रता। अर्थात जो अविद्या रूप कर्म में ही रात दिन लगे रहते हैं, ब्रह्म भाव और भगवान भाव जिनके चित्त में कभी आता ही नहीं, उनके लिए कहा जा रहा है कि वे अंधकार रूप तम में डूब जाते हैं। आगे कहा गया है कि जो केवल ब्रह्म भाव रूप भगवान भाव में ही लगे रहते हैं, कर्म का सर्वथा परित्याग कर देते हैं, वे और भी गहरे अंधकार रूप नरक में डूब जाते हैं। भगवान किसी भी भाव में रत रूप अनुरक्ति के सर्वथा विरुद्ध है। फलतः ब्रह्म भाव और कर्म भाव दोनों को जीवन में आधा आधा बांटकर रखना पड़ेगा, तभी कर्म बंध से विमुक्ति संभव हो पाएगी। वास्तव में ये बात सत्य है कि कर्म चाहे पुण्य में हो अथवा पाप में, बंधन ही करता है।
शास्त्र में पुण्य रूप कर्म क्षीण हो जाने पर स्वर्ग से विच्युति बताई गई है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति। इसलिए पुण्य काल भी एक सीमा में ही बंधा हुआ रहता है। पुण्य रूप कर्म से लौकिक वैभव की तो खूब वृद्धि हो जाती है, किंतु क्षुधा व पिपासा का शमन नहीं होता। तथापि बुद्धि योग के सहारे वो हो जाता है। वास्तव में इस तथ्य का आधार हमारा पुनर्जन्म का सिद्धांत है, क्योंकि पुनर्जन्म न मानने पर तो सार्ववादी सृष्टि की मृत्यु रूप समाप्ति के आगे का सृष्टि क्रम ही बाधित हो जाएगा। पिछले जन्मों के कर्म व्यक्ति की आत्मा के वासना संस्कार के रूप में जुड़े रहते हैं। नए जन्म में भी समय समय पर और व्यक्ति विशेष के साथ जुड़े होने वाले व्यवहार का आधार ये कर्म ही बनते हैं। इस प्रक्रिया में इस जन्म के कर्म जोड़ भी सकते हैं और जुड़ने से रोक भी सकते हैं। रोकने से कर्म का खाता घटता जाएगा और एक समय आएगा जब आपको किसी का कुछ भी नहीं चुकाना पड़ेगा। सभी कर्मों का विपाक हो चुका होगा। कर्म विपाक का ये क्रम बहुत लंबा है। जो भी कर्म वासना रूप में आपकी स्मृति में रह जाता है वही तो बंधन है। कर्म तो क्षणिक होता है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, वह क्षण भर की क्रिया है। कर्म तो समाप्त हो गया, फिर बंधन कौन करता है? कर्म तो समाप्त हो गया, किंतु अपना संस्कार छोड़ गया, जो वासना रूप में चित्त में प्रतिष्ठित हो गया। वही आगे काम करा रहा है और वही आगे बंधक हो रहा है। आप उस कर्म की वासना से बंधे हुए हैं। कई बार तो ये स्मृति ही हमें व्यस्त रख लेती है, कई बार ये हमारी कल्पना का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार ये स्मृति अच्छी भी होती है, बुरी भी। यही स्मृति हमारे वर्तमान जीवन में व्यवहार का कारण बनती है। हमारे व्यक्तित्व निर्माण के मूल में भी ये स्मृति प्रमुख होती है। पिछले कर्म के संस्कार भी स्मृति रूप में जीवन से जुड़े रहते हैं, जो वहां से आगे चलते हुए शरीर या वाणी के माध्यम से व्यक्त होते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि पिछले जन्म की स्मृतियां व्यक्ति के जन्म के साथ ही उससे जुड़ी रहती है। उसी आधार पर वर्तमान स्वरूप का निर्माण होता है। व्यक्ति जीवन व्यवहार के सभी ऋण लेता देता है, हिसाब चुकाता है। इसी प्रकार उसका जीवन चक्र जीवन मृत्यु के बीच चलता रहता है। कर्म से फल की इच्छा निकालने का अर्थ यही है कि स्वयं को फल स्वरूप परिणाम से न जोड़ा जाए, कर्म को कर्म रूप में ही किया जाए। यही गीता का बुद्धि योग है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक कर्म और एक मनुष्यकृत कर्म। कर्म के ये जितने भी उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं वे सब प्राकृतिक कर्म हैं। जिस प्रकार सुबह स्नान करते ही अन्य कार्य में लग जाते हैं, स्नान याद नहीं रहता, फिर खाना खाने बैठे तो पिछला कार्य भी भूल गए। किंतु मनुष्यकृत कर्म में कर्म व्यवस्था देखी जाती है। कैसे व्यवहार करना है, कैसे बोलना, ये सब मनुष्यकृत कर्म में आता है। युद्ध के तरीकों को छोड़कर युद्ध करना तो उचित नहीं माना जा सकता। प्राकृतिक कर्म में भी कर्म व्यवस्था नहीं देखी जाती। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब प्राकृतिक कर्म माने जाते हैं, जो मनुष्य और पशु में न्यूनाधिक समान रहते हैं। भीतर झांकने का जो हमारा दर्शन है वह पिछले संस्कारों को जानने तथा परिष्कृत करने के लिए है। यह हर व्यक्ति के जीवन में उपयोगी है। जीवन चक्र से तो सभी मुक्त होना चाहते हैं, किंतु कर्तव्य भाव से कर्म प्रवृत्ति ही इसका एकमात्र उपाय है।